बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से नई तब्दीली की गई है जिसके बाद किस्त 13,500 रुपये मंजूर हो चुकी है और नया कानून आ चुका है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। और इस नए कानून को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो इमदाद है वो मिलेगी और ये आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जितने भी गरीब ख़ानदान हैं, मज़दूर ख़ानदान है या मेहनत कश तबका है, उससे गुजारिश है कि आपने आखिरी तारीख से पहले ये काम कर लेना है ताकि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर ना रुके और आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पॉलिसी, नए कानून के मुताबिक आप लोगों को मुकम्मल अदायगियाँ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाएं। यहाँ पर कौन कौन सी चेंजिंग की गई है, किस तरीके से हुकूमत आप लोगों को पैसे दे रही है, हुकूमत की तरफ से निगहबान कार्ड कब शुरू किया जाएगा और इसके साथ नया जो प्रोग्राम हुकूमत शुरू कर रही है इसमें आप लोगों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 13,500 रुपये की किस्त कुछ लोगों को यहाँ पर मिली है, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे घराने मौजूद हैं जिनको अभी तक 13,500 रुपये की जो किस्त है वो नहीं दी गई, बल्कि उनको अभी 10,500 रुपये मिला है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से 13,500 रुपये की जो किस्त है वो मंजूर कर ली गई है हर ख़ानदान के लिए। कोई भी ख़ानदान है जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर करवा रखा है, जिसमें आप लोगों ने इंदराज करवा रखा है, उसमें हुकूमत आप लोगों को 13,500 रुपये की जो किस्त है वो दे रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ख़ानदानों की तरफ से ये शिकायत मसूल हुई है और उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर 10,500 रुपये की जो किस्त है वो दी गई है, 13,500 रुपये अभी तक हमें नहीं दिया गया, ये हमें कब मिलेगा, तो इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। हुकूमत की तरफ से निगहबान प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें आपको राशन भी दिया जाएगा और नकदी कुछ कैश भी मिलेगा। आपको गिफ्ट हैम्पर भी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। यही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी भी सुनाई गई है कि आपके बच्चों का जो वजीफ़ा है वो भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। और ये सारा काम हुकूमत आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रही है ताकि आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिल सके और आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रेगुलर इमदाद ले सके। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हैं तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इसके अंदर मालूमात मौजूद है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से जो नया कानून लागू किया गया है ये वफाकी सतह पर लागू हुआ है और ये बात सबको मालूम है। जब वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कानून लाया जाता है या पॉलिसी लाई जाती है तो वो सब पर लागू होती है और तमाम सूबे उस पर अमल दरामद भी करते हैं। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यहाँ पर एक नई मनसूबाबंदी की गई है जो कि आप लोगों की बेहतरी के लिए है और इसमें कुछ तरमीम की गई है, जिसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मज़ीद बेहतर बन चुका है और इसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रखे गए हैं। हुकूमत की तरफ से पहले इस बात का अंदिया दिया गया था कि हम नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। नई पॉलिसी में सबसे पहले हुकूमत ने आप लोगों के लिए 13,500 रुपये यहाँ पर मुकर्रर किया। उसके बाद यहाँ पर हुकूमत ने डायनामिक जो रजिस्ट्री है इसको 2 साल के लिए मुकर्रर किया, यानी कि हर 2 साल के बाद आपका डाटा इकट्ठा किया जाएगा या आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग इस प्रोग्राम में रह सकेंगे। तो अब यहाँ पे हुकूमत ने कुछ ख़वातीन हैं जिनके पैसे भी बंद किए हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी भी अपना डाटा अपडेट नहीं करवाया या डायनामिक रजिस्ट्री लेट करवाई है, तो उन लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे, उनकी यहाँ पर किस्त भी नहीं आ रही, तो वो लोग परेशान हैं। उनके लिए अभी भी हल मौजूद है कि आपके पास मौका है, आपके पास चांस है, तो अभी जाएं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लें या दोबारा से अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लें। इससे एक नुकसान तो आपका होगा, जो समाही किस्त है वो आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये भी देखें कि जब आपको पैसे मिल ही नहीं रहे तो थोड़े से और लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई आप परेशान ना हो। अगर आपको BSP प्रोग्राम में इंतज़ार करते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है और आपको BSP प्रोग्राम की इमदाद नहीं मिल रही तो ख़ुद को एक चांस दे, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएं और वहां जाके अपना जो डाटा है उसको अपडेट करवा लें ताकि आपको यहां से पैसे मिलना शुरू हो जाएं। और यहाँ पर
जो नया कानून आया है, जो नई पॉलिसी आई है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर नादरा की जानिब से कुछ तब्दीलियाँ की गई है, और जब नादरा की तरफ से कोई तब्दीली की जाएगी तो वो बराह रास्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर इफ़ेक्ट डालेगी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि इसमें आप लोगों की बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी है, अब इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को यहाँ पर अपने बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए काफ़ी मेहनत करना होगी, उसके बाद ये रिकॉर्ड दुरुस्त होगा। अब वफाकी हुकूमत ने नादरा में एक नया कानून पास किया जिसमें कहा कि जो बच्चे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वजीफ़ा ले रहे हैं या जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, उन तमाम बच्चों के जो बेफार्म है वो भी नए बनवाए जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नई टेक्नोलॉजी ये है कि पहले तो आप नादरा दफ्तर जाते थे, बच्चे की जन्म पर्ची दिखाते थे और उससे जो बेफार्म है वो बन जाता था। तो अब वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हमने नया कानून पास किया है, तो नए कानून के मुताबिक जितने भी पहले बेफार्म बने हुए हैं और जो नए बेफार्म बनेंगे जिनकी उम्र 10 साल से ज़ायद है बच्चों की, तो वो एक नई पॉलिसी के मुताबिक बनाए जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाएंगे। उसमें बच्चों की जो तस्वीर है वो भी ऐड की जाएगी, बच्चे के जो फिंगरप्रिंट है वो भी लगाए जाएंगे। तो ये हुकूमत ने एक कानून पास किया है, और इस कानून पास होने की वजह से अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तमाम ख़वातीन को यहाँ पर मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन उनको जाना पड़ेगा अब नादरा ऑफिस। वहाँ जाकर आप अपने बच्चे भी साथ लेकर जाएंगे। अगर बच्चे साथ नहीं होंगे तो आपका नादरा में जो हुकूमत की तरफ से जो नादरा में तब्दीली की गई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने अब जो बेफार्म बनवाना है वो बेफार्म आपने ऐसे बनवाना है कि आपने 10 साल से ज़ायद उम्र वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अपने साथ लेकर जाना है, और आप डायरेक्ट लेकर जाएंगे नादरा में, और नादरा में जाके उनके वहाँ पर फिंगरप्रिंट भी लगेंगे और उनकी जो तस्वीर है वो भी बनेगी। तो इस तरीके से हुकूमत 10 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर बेफार्म बना रही है। हो सकता है हुकूमत इनके स्मार्ट कार्ड ही बनाए जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा, जैसे कि हुकूमत ने पहले बिल पास किया था कि 16 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको हुकूमत यहाँ पर जो अपडेट के मुताबिक, वैसे तो 18 साल का जो शनाख्ती कार्ड है वो बनता है, तो उनका स्मार्ट कार्ड बना रही थी। तो इसी तरीके से हुकूमत ने यहाँ पर तब्दीली की है, तो 10 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पर स्मार्ट कार्ड बना कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड नया आएगा बच्चों का वो आप दफ्तर में जमा कराएंगे। उसके बाद बच्चों की जो किस्त है वो जारी होगी। तो जितनी भी ख़वातीन हैं वो अब तैयारी कर लें, नए कानून के मुताबिक, नई पॉलिसी के मुताबिक अब अमल दरामद करें। अपने बच्चों का जो बेफार्म है 10 साल से ज़ायद के जो बड़े बच्चे हैं उनका दोबारा से अंदराज करवाएं। अंदराज करवाने के बाद नादरा में वो कार्ड लें, और कार्ड लेने के बाद अपना BSP प्रोग्राम में जो पॉलिसी अनाउंस की जाएगी उसके मुताबिक आप जमा करवा दें। ये पॉलिसी कब से शुरू होगी? तो ये पॉलिसी तकरीबन हुकूमत की तरफ से 1 फरवरी से लागू की जाएगी, और फिर आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तब तक ये पॉलिसी चलेगी। तब तक जो है रिकॉर्ड वो मरतब किया जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं, और जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो उनका डाटा भी यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। और नए कानून के मुताबिक हुकूमत ने एक और तब्दीली भी की है, और वो ये है कि आपको बैंकों के ज़रिए जो पेमेंट है वो भी दी जाए। जो बैंक्स हैं वो आप लोगों की मदद करे, आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो ओपन करे, और उन अकाउंटों के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो दी जाए। और इसके लिए मसलसल हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत तमाम बेनिफिशरीज़ के अकाउंट ओपन कर दिए जाए, क्योंकि अभी डायरेक्ट जो अकाउंट ओपन करना है वो बड़ा मुश्किल काम है। अगर डायरेक्ट अकाउंट ओपन किए जाए तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़ायद बेनिफिशरी हैं। तो ये हुकूमत ने तब्दीलियाँ की है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो जितनी भी ख़वातीन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों के जब बेफार्म बनवाएं तो नई पॉलिसी के मुताबिक, नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक आपने बनवाने हैं। पुराने जो बेफार्म है वो हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। अभी अल्टीमेट हुकूमत ने दिया है, अभी बिल पास किया है, और अभी हुकूमत ने काम स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को जब भी आप बच्चों के बेफार्म बनवाने हैं तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे नादरा में, और वहाँ जाकर उनका जो बेफार्म है वो बनवाएंगे। और जैसे ही आप लोगों का बेफार्म बन जाएगा उसके बाद आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों से
رابطہ کر لیں یا ان کی پالیسی کو دیکھ لیں کہ کس پالیسی کے تحت وہ جو ہے فارم جمع کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے بے فارم جمع کروا دیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر دی جائے، جس میں بتایا جائے کہ حکومت کس طریقے سے آپ لوگوں کے بچوں کا جو بے فارم ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے۔